सच छुपने नहीं देंगे। होशियार खबरदार बादशाह सलामत आ रहे हैं। ये डायलॉग किसी न किसी सीरियल में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब वो जमाने लद गए। लोकतंत्र है, कहा जाता है लोकतंत्र में सबको पूरी तरह से मुकम्मल आजादी है, चाहे वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी पंथ को माने, यहां तक के किसी को माने या ना माने, जिसे आप एथिस्ट नास्तिक कहते हैं। भारत लोकतंत्र की जननी भी कही जाती है और भारत के विषय में कहा जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की मां है। यहां सभी लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उनकी आस्था किसी भी धर्म पर हो, कुछ भी वो माने, कोई भी त्योहार मनाए और कैसे भी मनाए, कोई कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन पिछले कई वर्षों से इसी भारतीय लोकतंत्र, जिसे लोकतंत्र की मां का नाम दिया गया है, इस भारतीय लोकतंत्र में बड़े विचित्र विचित्र नजारे देखने को मिलते हैं। एक नजारा आपने दिल्ली के इंद्रलोक में देखा होगा, जहां सड़क पर नमाज पढ़ रहे नमाजियों को कोई विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल नहीं, बल्कि भारत में सुरक्षा की प्रहरी दिल्ली पुलिस, जिसके कांधे पर दिल्ली की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, स्वयं दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने नमाजियों के पिछवाड़े पर लात मारी। वीडियो वायरल हुआ, तमाम हंगामे हुए, लेकिन वही ढाक के 3 पात। नतीजा कुछ नहीं निकला। दोनों तरफ से वाद विवाद के बाद मामला जब तक किसी नतीजे पर पहुंचता, तब तक तो यहां दूसरा मामला आ जाता है। एक पर बहस मुकम्मल होती नहीं है, दूसरा आ जाता है। सो त्योहारों का भी यही मामला है, एक त्योहार खत्म होता नहीं, दूसरा आ जाता है। यही तो है भारत की खूबसूरती। लेकिन इसी खूबसूरती को नष्ट करने के लिए भारत में एक गैंग है, एक गिरोह है, भारत में एक टीम बनी हुई है जो इस खूबसूरती को पसंद नहीं करती है। उसे इस पर धब्बे लगाने हैं, उसे इसको काला और स्याह करना है, उसे इस तरह के लोकतंत्र से चिढ़ है। पता नहीं क्यों, ये तो उनको ही पकड़कर पूछना पड़ेगा। लेकिन पकड़े कौन? जब पुलिस ही सरेंडर हो जाए तो भला उस गिरोह को पकड़े कौन? इसलिए ना हम पूछ पाते ना आप पूछ पाते। पूछने की जिम्मेदारी जिसकी थी वो भी नहीं पूछ पाता है। वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा जो वायरल हो रहा है, जहां एक मुस्लिम युवक अपनी बहन या पत्नी और माँ या खाला या सास, मैं बिल्कुल इस वीडियो की तहकीक नहीं कर सका हूं, शायद किसी ने किया हो फैक्ट चेक तो उसे पता चला हो, लेकिन उसमें एक नौजवान लड़का मोटरसाइकिल चलाकर जा रहा है, उसके पिछले सीट पर एक जवान लड़की है और उससे पीछे एक बूढ़ी औरत है, यानी ज्यादा उम्र की औरत है, और वो जा रहा है दोनों उसमें, और चंद लड़के होली खेल रहे हैं। होली है नहीं, ये घटना कल की है, कल होली नहीं थी, होली तो आज है साहब। लेकिन उसमें वो नजारा दिख रहा है जैसे लग रहा होली नहीं महा होली हो साहब। और पकड़कर पहले तो रंग दिया जाता है, जब वो मना करती है महिला तो फिर पकड़ कर रंग दिया जाता है। यानी तुमने मना क्यों किया? फिर सिर्फ रंग दिया नहीं जाता, चेहरे को कालिक पोतना, तो आपने सुना होगा कहावत में, रंग लेकर पूरे चेहरे को रगड़ा जाता, बदतमीजियां की जाती हैं। ये है भारत का नया लोकतंत्र। इसे लोकतंत्र कहेंगे या ठोकतंत्र? हाँ, ठोकतंत्र पर बात याद आई। जब देश के मुखिया या राज्य के मुखिया ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे, आपने सुना होगा वो बयान योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय लोकतंत्र में भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते ठोक दो उसको। किसको? अरे उसी को जिसके ठोकने के लिए मैं बना हूं साहब। मुख्यमंत्री अगर ठोकने के लिए बनाए जाएंगे तो फिर रोकने के लिए कौन आएगा? सवाल तो यहीं आकर रुकता है कि ये लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है, जहां सिर्फ होली पर नहीं बड़े वाबीला मचाए जाते थे। तस्वीर ये भी आप नहीं देखिए, नए भारत के नए लोकतंत्र अर्थात कथित तौर पर ठोकतंत्र की तस्वीर कि मस्जिदों को पुलिस वाले
पन्नी से ढक रहे हैं। जी हाँ, एक दो नहीं, दर्जनों ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां मस्जिदों को प्लास्टिक से ढक दिया गया, उन मस्जिदों को जो सड़क पर है। क्यों साहब? लोकतंत्र में आप मस्जिद की सुरक्षा नहीं कर सकते और उसी मस्जिद के आगे ना आपके त्योहार में मस्जिद तक को ढक दिया जाए, ये एक मसला। और हमारे त्योहार में सड़क पर खड़े होने पर लात मारी जाए, यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है। और जिस लोकतंत्र की परिकल्पना की गई थी, जिस लोकतंत्र का सपना गांधी जी ने देखा था, जिस लोकतंत्र का सपना उन वीर सपूतों ने जिन्होंने अपनी जान की बलि दे दी थी, उन्होंने देखा था, क्या आज वही लोकतंत्र है? ये भी सवाल बहुत बड़ा है। जिस लोकतंत्र के लिए लोगों ने शहादतें दी, आजादी, बात कही जाती थी आजादी, आज भी नारे लगते हैं और नारे लगाने वालों को कहा जाता है अब तुमको हम दुनिया से ही आजाद कर देंगे। जब 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 मनुवाद से आजादी, जब जब जातिवाद से आजादी, जब जब माने धार्मिक उन्माद से आजादी और जब जब अत्याचार और भ्रष्टाचार से आजादी के नारे लगाए गए, तब तब वही गिरोह, जी हां वही गिरोह जिसका नाम बार बार नहीं लेना, वही गिरोह जो ठोक तंत्र का समर्थक गिरोह है, वही गिरोह ऐसे नारे लगाने वाले को ये कहता है तुझे तो इस दुनिया से ही हम आजादी दिला देंगे। सो उसमें वो काम भी करता है। ऐसे कई लोगों को इस दुनिया से आजादी इन लोगों ने दिला भी दी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लोकतंत्र में जो ये नई परंपरा है, जो बहुसंख्यकवाद के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जिसमें बहुसंख्यकवाद जो है वो पूरी तरह से लोकतंत्र पर हावी होता दिख रहा है और जहां अल्पसंख्यकों की आजादी को पूरी तरह से छीना जा रहा हो और जहां अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता पर लगाम लगाया जा रहा हो, जहां मुस्लिम, जहां सिख, जहां ईसाई और जहां बौद्धिस्टों के त्योहारों पर वाबिला मचाए जाते हो और हिंदू धर्म के त्योहारों पर पूरी तरह से लोकतंत्र को ठेंगा दिखाया जाता हो, सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये वही लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र के विषय में दुनिया को भारत ने बताया था, या फिर लोकतंत्र डीरेल होता जा रहा है और लोकतंत्र की जगह पर ठोकतंत्र हावी होता जा रहा। फैसला आपको करना है, इसलिए कमेंट बॉक्स में राय भी आपको ही देनी है। वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, क्या वाकई जो बातें कही गई है वो सच है या उसमें सुधार की आवश्यकता है? आपके राय से ही हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। सो आपके राय की प्रतीक्षा होती है। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर करें। अंतिम अपील कि अगर यूट्यूब पर पहली बार आप देश की सच्चाई चैनल को देख रहे हो तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।